हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएम चौधरी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिंग के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आ, हमने सीखा था लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के फॉर्मूला हमने सीखे थे। थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बहुत ईजी था जो हमने सीखा था। सबसे पहले क्या सीखा था? टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज में क्या होता है? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, ठीक है, या पर यूनिट जो भी है। पीस वेज आता है। पीस वेज के अंदर दो फॉर्मूला है, एक तो है यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, या तो दूसरा है टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, ठीक है। फिर आता है हेल्सी प्लान। हेल्सी प्लान क्या आएगा? हेल्सी प्लान के अंदर सबसे पहले टाइम टेकन इंटू रेट, वो तो कॉमन ही रहेगा, प्लस 50/100 इंटू ब्रैकेट टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसको बोनस माना जाता है, ठीक है। टाइम सेव्ड कैसे मिलेगा हमें? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये चीज लिखी हुई है। डन है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रोवन प्लान है। रोवन प्लान में क्या था? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर कॉमन ही है, प्लस टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर अपॉन टाइम अलाउड। सेकंड ब्रैकेट जो है उसको बोनस माना जाएगा इन रोवन प्लान, ठीक है। तीन चीजें होती है, मैंने बताया था, ये रहा टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड टाइम सेव, तीन चीजें होती है। डन है। टाइम अलाउड में से टाइम टेकन अगर आप माइनस करोगे तो टाइम सेव मिल जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन में तो हम इतना ही सीखेंगे। लेबर टर्नओवर भी सिखाया था। लेबर टर्नओवर तो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने जो आपको रिवाइज करवाया उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। डन। तो सबसे पहले सम करते हैं। तो सम से पहले स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के सम है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर अ पीस ऑफ वर्क इज 10 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स जब बोले, स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या? टोटल टाइम अलाउड। हाँ, जब कभी भी स्टैंडर्ड टाइम की बात करे तो वो आपको टाइम अलाउड बोल रहा है कि 10 घंटे उनको टाइम अलाउ हुआ है। डन। एंड आर्ली रेट, मतलब रेट मैं बोल दूं कि 1 रुपी का रेट है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्सी प्लान। हेल्सी प्लान के अंदर उन्होंने बोला है कि आप वेज रेट कैलकुलेट करके बताओ। इफ ही कंप्लीट्स द वर्क इन 10 आवर्स, अगर 10 घंटे में उसने काम कंप्लीट कर दिया तो हमें बताओ। एंड डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन 10 आवर्स। एंड थर्ड है कंप्लीट्स द टास्क इन 8 आवर्स, ठीक है। तीन तरीके से आपको आंसर करना। सबसे पहले हम आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा है उन्होंने? पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या उन्होंने दिया है। टाइम अलाउड उन्होंने 10 आवर्स दे दिया, ठीक है। टाइम अलाउड उन्होंने 10 आवर्स दे दिया है। रेट पर आवर उन्होंने दे दिया है, रेट है 1 रुपी। 1 रुपी का रेट भी उन्होंने दे दिया है। कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ वर्कर अंडर हेल्सी प्लान। अब हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल वेजेस फाइंड आउट करने को बोला है। हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। पहले क्या आएगा? टाइम टेकन इनटू रेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, प्लस 50/100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। इतनी चीज हमें चाहिए। देखो टाइम टेकन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी फर्स्ट तीन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि उसने 10 घंटे में काम कंप्लीट किया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है, देखो 10 घंटे में उसने काम कंप्लीट किया। तो अगर वो 10 घंटे में काम कंप्लीट करेगा, स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, उसने कितने घंटे में काम कंप्लीट किया वो लिखना है, उसको बोलते हैं टाइम टेकन। 10 घंटे में टाइम टेकन 10 है, जितना उसने टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम टेकन। माइनस करेंगे तो टाइम सेव्ड तो जीरो आ गया। तो टाइम सेव्ड जीरो है ना, जब कभी भी टाइम सेव जीरो आए तो आपका बोनस भी जीरो हो जाएगा। सिंपल है, आपका बोनस भी जीरो हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, टाइम टेकन 10 आवर्स है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 1 है, प्लस यहाँ पे आप कितना भी लिखो 50/100, और टाइम सेव्ड कितना हो गया? जीरो मल्टीप्लाई बाय रेट 1। तो जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी करो, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो यहाँ पे आंसर वुड बी 10 रुपीज। फर्स्ट का आंसर आपका 10 रुपए आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर, उन्होंने बोला था टाइम अलाउड कितना है? 10 घंटे। लेस करते हैं टाइम टेकन। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है
कि टाइम टेकन कितना, डज नॉट कंप्लीट द टास्क इन 10 आवर्स, 10 घंटे में उसने टास्क कंप्लीट नहीं कंप्लीट किया है। तो अगर उसने 10 घंटे में काम कंप्लीट नहीं किया है और यहाँ पे बोल दिया कि 10 घंटे का मिनिमम पेमेंट तो उसको मिलेगा ही, तो 10 घंटे उसने काम कंप्लीट नहीं किया तो 10 घंटे का ही काम मिलेगा। 10 से ज्यादा के लिए वो काम करेगा तो ऐसा नहीं होता कि वो 15 घंटे के लिए काम करेगा तो 15 घंटे का मिलेगा। यहाँ पे जब कभी भी टाइम पे हेल्थी प्लान के हिसाब से मैक्सिमम में मैक्सिमम आपको टाइम अलाउड जितना होता है ना उसका ही पेमेंट मिले, ठीक है। तो उससे ऊपर अगर आपका टाइम भले ही 10 घंटे में उसने काम नहीं किया है, फिर भी वो 15 घंटे में काम करे या 25 घंटे में काम करे, उसको 10 घंटे का ही मैक्सिमम पैसा मिलेगा। उसको ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। डन है। तो यहाँ पे हम जब कभी भी ऐसा बोले कि टाइम अलाउड है आपका 10 घंटे लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो भी आपको क्या करना है, हेल्थी प्लान के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे बोनस की तो बात ही छोड़ो, सीधा उसको टाइम टेकन इनटू रेट। तो मान लेते हैं कि 10 घंटे उसने काम लिया होगा, भले ही ज्यादा होगा, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा ज्यादा घंटे काम करने का तो वो तो एक्स्ट्रा ही करेगा, काम धीरे धीरे करेगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर वुड बी 10। लेकिन थर्ड थर्ड में चेंज हो जाएगा। देखो थर्ड में क्या होगा, टाइम अलाउड 10 है, लेस करते हैं टाइम टेकन। उन्होंने बोला है थर्ड में, उन्होंने थर्ड में एक चीज बोली है कि 8 घंटे में टाइम खत्म कर रहा है, वो टास्क खत्म कर रहा है, तो 8 घंटे में टाइम टेकन लेते हैं, टाइम सेव्ड वुड बी 2, टाइम सेव्ड वुड बी 2। तो हेल्सी मेथड, हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग टाइम टेकन कितना है, 8 घंटे, मल्टीप्लाई बाई वेज रेट पर आवर 1 रुपी हो गया, प्लस 50/100 इंटू टाइम सेव्ड कितना है, 2 रुपये, सॉरी 2 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर 1 हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है। 8 1 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट वुड बी 2 इंटू 50% दैट वुड बी 1। तो 9 रुपीज वुड बी योर आंसर एज पर हेल्थी प्लान, ठीक है। आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा 9। डन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्या, कर लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि द स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, लिख दू टाइम अलाउड वुड बी 8 आवर्स, ठीक है। एंड द आर्ली रेट इज 10, तो रेट 10 लिख दू, वेज रेट इज 10। वर्कमैन कंप्लीट्स द जॉब इन 6 आवर्स, कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू वर्कर ऑन टाइम बेसिस एंड वेज बेसिस। वेज बेसिस मतलब पीस वेज बेसिस बोला है, ठीक है। फर्स्ट में टाइम बेसिस के ऊपर बोला है। टाइम बेसिस जब भी होना, मैंने बोला था दोनों का फॉर्मूला मैंने बताया। टाइम बेसिस आपको बोला जाए, अगर टाइम बेसिस आपको बोला जाए तो आपको क्या लेना है, सिंपल सिंपल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन कितना है, टाइम बेसिस के ऊपर अगर आपको बोले तो सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूला, मैंने चारों फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर बताए हुए हैं, वही फॉर्मूला के हिसाब से जा रहा हूँ। देखो टाइम वेज एंड पीस वेज, टाइम वेज में बोल दिया है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट, टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है यहाँ पे ही बोल दिया है, ये रहा 6 घंटे उसने टाइम लिया है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना है, 10 रुपये, 10, तो 60 रुपीज वुड बी योर आंसर एज पर टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में आपका आंसर है 60। सेकेंड पीस वेज, पीस वेज के हिसाब से आपका आंसर कितना है, टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर है। टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड है 8 घंटे उन्होंने अलाउ किया था, 8 घंटे अलाउ किया, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, तो 80 रुपये। सिंपल, एकदम सिंपल सा आंसर हो गया। टाइम बेसिस के हिसाब से टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, एंड पीस वेज के हिसाब, पीस वेज में क्या आएगा, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। अच्छा डन। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज 10 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब मैंने क्या बोला था, ये टाइम अलाउड है 10 आवर्स। आर्ली रेट आर इज इक्वल टू 1, अ वर्कमैन कंप्लीट्स द जॉब इन 8 आवर्स, फाइंड द वेजेस एज पर हेल्सी एंड रोवन प्लान, ठीक है।
है एलसीएन रोवन दोनों के हिसाब से फाइंड आउट करने को बोला है। तो पहला फॉर्मूला लिख दे। देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या चीजें दी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड 10 आवर्स है, ठीक है। टाइम अलाउड 10 है। टाइम अलाउड 10, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि रेट वुड बी 1। कंप्लीट्स द जॉब, यहाँ पे बोला है कि कंप्लीट्स द जॉब इन 8 आवर्स। तो 8 घंटे में जॉब कंप्लीट कर रहा है, तो 8 घंटे में माइनस कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम सेव। टाइम सेव्ड वुड बी, डन है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। चलो अब मेन इंफॉर्मेशन करनी है। इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले उन्होंने बोला है हेल्सी प्लान के हिसाब से करो। तो हेल्सी प्लान का फॉर्मूला लिखता हूँ। हेल्सी इज इक्वल टू, हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस in the bracket 50 upon 100 into time saved into rate per hour, that's it। टाइम टेकन कितना है, 8 घंटे है, इंटू रेट पर आवर दैट इज 1, प्लस 50 अपॉन 100 इंटू टाइम सेव्ड कितना है 2, इंटू रेट पर आवर 1, दैट्स इट। तो 8 1 8 प्लस 2 1 2 इंटू 50%, 50 अपॉन 100 मतलब 50%, दैट इज 1। 2 का वर्थ 50%, दैट इज 1। तो आंसर इज 9। अकॉर्डिंग टू हेल्सी प्लान योर आंसर वुड बी 9। अब रोवन प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है, तो रोवन प्लान कर दे। रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। फर्स्ट तो फॉर्मूला सेम ही है। सेकंड फॉर्मूला उन्होंने बोला है टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर अपॉन टाइम अलाउड। डन है, ये रहा फॉर्मूला। ऑलरेडी मैंने सारे फॉर्मूला बता दिए हैं। आई होप सो ये सारे फॉर्मूला आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर अपॉन टाइम अलाउड, डन। यही फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। टाइम टेकन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम टेकन 8 घंटे, तो 8 घंटे लिख देते हैं। 8 घंटे इंटू रेट पर आवर दैट इज 1, ये तो 1 ही रहेगा। प्लस टाइम सेव, टाइम सेव 2 घंटे है, 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन देख लो भाई 8 घंटे, टाइम टेकन 8 घंटे इंटू रेट पर आवर 1 रुपी। सॉरी, टाइम टेकन 8 घंटे है, जस्ट अ सेकेंड। टाइम अलाउड दैट वुड बी 10। तो 8 1 8 प्लस 8 2 16, 16 डिवाइड बाई 10, तो 8 प्लस 1.6 दैट वुड बी 9.6। तो एज पर हेल्सी प्लान योर, सॉरी एज पर रोवन प्लान योर आंसर वुड बी 9.6 रुपीज। डन है, बहुत इजी है, जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ वन पे आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ वन भी थोड़ा लॉजिकल है। देखो क्या बताया हूँ, जो चीज वो लोग बता रहे हैं वो मैं क्या करूंगा, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिख दूंगा। फोर्थ वन ठीक है। देखो उन्होंने बोला है मिस्टर अशोक टेक्स 80% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या, मैंने बताया टाइम अलाउड। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। फॉर इफ, फॉर हिट he gets 20 more under healthy plan than the time wage system। ओके, यहाँ पे देखो जो चीज उन्होंने बोली है ना उसको कैसे समझना है, हाँ। ये चीज थोड़ा समझने वाली है। उन्होंने क्या बोला, मिस्टर अशोक करके कोई बंदा है, उसने 80% स्टैंडर्ड टाइम लिया टू कंप्लीट अ जॉब। स्टैंडर्ड टाइम उसने 80% लिया टू कंप्लीट द जॉब। फॉर इट ही गेट्स 20 मोर अंडर हेल्थी प्लान देन टाइम वेज सिस्टम। हेल्थी प्लान के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया गया, ठीक है। अब कुछ हमें टाइम वाइम कुछ नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने एक दो इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। जो दो इंफॉर्मेशन दिया ना, वो दो इंफॉर्मेशन क्या दिए ना वो आपको मैं समझाता हूँ पहले, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले हेल्थी प्लान, जब आपको कुछ ना समझ आए ना तो इट इज बेटर टू राइट अ फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला राइट करो, फिर फॉर्मूला को समझते कि उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है। तो हेल्थी प्लान उन्होंने दिया है, ठीक है।
हेल्सी प्लान क्या बोला है? हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस क्या आएगा? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय 50/100 इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि 80% टाइम उसने लिया, स्टैंडर्ड टाइम जो भी हो, स्टैंडर्ड टाइम सपोज 100% है, कुछ नहीं बोला है, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि टाइम अलाउड सपोज 100%, तो उसमें टाइम टेकन लिया होगा 80%, उन्होंने बोला, तो टाइम सेव्ड कितना होगा? 20%। नहीं बोला है तो मैंने परसेंटेज में आपको बता दिया लॉजिकली क्या हुआ होगा। ठीक है, अब उन्होंने जब ऐसा बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है कि अंडर if he gets 20 more under healthy plan than time wage system, मतलब ये जब 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना, तो उसको बोनस बोलेंगे। जब भी ऐसा बोले कि उनको 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मतलब क्या? बोनस। तो हेल्थी प्लान में बोनस का फॉर्मूला क्या है? ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है उसको बोनस बोलते हैं ना। सेकंड वाला जो ब्रैकेट है उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। उनको ये पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं। मैं बोनस का फॉर्मूला अलग से लिख दूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है हेल्थी प्लान के अंदर। तो हेल्थी प्लान का जो फॉर्मूला है उसके अंदर मैं बोनस का फॉर्मूला जो है वो अलग से पुटअप कर सकता हूँ। बोनस का फॉर्मूला 50/100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। बोनस कितना मिला? 20 रुपए। 20 रुपए इज इक्वल टू 50/100 इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, ऑलरेडी उन्होंने दिया है। हाँ, रेट कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए। ठीक है, अब हम करें मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा? ये 100 को ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 100 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लीकेशन में। तो कैसे करना है आपको बता देगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। मैं लिख के बता देता हूँ क्या करना होगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 100, टीएस को वहां पे ही रहने दो, और जो टीएस के साथ जितना भी मल्टीप्लीकेशन है मैं वो नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 10, दैट वुड बी 4। तो 4 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड क्या आ गया आपका? 4। अभी मैंने परसेंटेज वाइज बताया था। टाइम अलाउड, ये मैंने परसेंटेज बताया था कि टाइम अलाउड 100 है, टाइम टेकन 80 होगा, तो टाइम सेव्ड कितना होगा? 20। तो अब यहाँ पे बोला है कि 4 आपका टाइम सेव्ड, हमने आंसर निकाला। 4 क्या है? टाइम सेव्ड है। तो 20 पे 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कि 20 पे 4 तो 80 पे कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 16 आएगा। मतलब टाइम अलाउड वुड बी 20। 20 घंटे उन्होंने अलाउ किए थे, 16 घंटे में उसने काम किया, तो 4 घंटे क्या हो गया? टाइम सेव। सिंपल है। 20 घंटे उन्होंने अलाउ किए थे, 16 घंटे में काम खत्म हो गया, तो 4 घंटे उन्होंने क्या किया? टाइम सेव किया। अब निकाल देते हैं हेल्थी प्लान के अकॉर्डिंग। हेल्थी प्लान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से, हेल्थी प्लान के हिसाब से पूछा तो नहीं है, उन्होंने रोवन के हिसाब से ही पूछा था। तो टोटल वेज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? टाइम टेकन कितना है? 16 आवर्स। 16 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना है? 10 रुपए। एंड ऑलरेडी बोनस उन्होंने दे ही दिया है 20 रुपए, तो यहाँ पे 20 रुपए लिख देते हैं। ठीक है, तो 160 प्लस 20 रुपए, तो दैट वुड बी 180 रुपीज। एज पर हेल्थी प्लान 180 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, एज पर हेल्थी प्लान 180 रुपए आएगा। अब एज पर रोवन कर, एज पर रोवन फॉर्मूला ही पुटअप करना है और कुछ नहीं। एज पर रोवन क्या करना है? फॉर्मूला पुटअप करना है। तो रोवन प्लान के हिसाब से, रोवन प्लान रोवन प्लान के हिसाब से क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर अपॉन टाइम अलाउड। डन है। टाइम टेकन कितना है? ऑलरेडी हमने लिया है 16 घंटे, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 10 प्लस टाइम सेव्ड 4 घंटे हमने निकाला, इनटू टाइम टेकन 16 इनटू रेट दैट इज 10 अपॉन टाइम अलाउड दैट इज 20। डन है। तो कितना आएगा? ये तो 160 होगा प्लस 16 इंटू 4
into 10 divided by 20, that would be 32. तो 32 प्लस 160, ये आपका आ जाएगा 190, डन। 192 रुपीज एज पर रोवन प्लान। देखो इन्फॉर्मेशन को अलग करना आना चाहिए, इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैं सिर्फ अलग कर रहा हूँ और कुछ नहीं, फॉर्मूला और इन्फॉर्मेशन को अलग करता है। डन, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सम करते हैं। ठीक है, क्या बोला है फोर्थ सम के अंदर? सॉरी, फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम बहुत ही इजी है, नॉर्मली बोला है। देखो, 3 वर्कर्स आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इन आयरन टूल्स, डिटरमाइन द फॉलोइंग डेटा, द वेजेस पेबल टू ईच ऑफ देम अंडर टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम में कैसे वेज पे किया जाता है वो उन्होंने बोला है। टाइम वेज में क्या होता है, हमेशा टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। डन है। वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी, वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग दिस वीक, इस वीक में कितना वर्किंग आवर है? 50 घंटे है। वर्कर ए ने 50 घंटे काम किया, वर्कर बी ने 45 आवर्स काम किया एंड वर्कर सी ने 54 आवर्स काम किया। ठीक है, वेज रेट पर आवर उनका है इतना इतना इतना, अलग अलग वेज रेट पर आवर दिया हुआ। ठीक है, इफ एनी वर्कर्स वर्क्स इन एनी डिपार्टमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स ड्यूरिंग द वीक, ही इज पेड ओवर टाइम फॉर एडिशनल आवर एट डबल द नॉर्मल रेट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टोटल वेज निकालना है, इसके अंदर कुछ नहीं है। वेजेस पेबल टू देम, अब सिर्फ आपको डिटरमाइन करना है कितना वेज पे करेंगे। तो तीनों बंदों को कितना वेज पे करना है ना, वो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सम है। पहले हम क्या करेंगे, तीनों का नाम लिख देते हैं। कौन कौन है फिफ्थ सम के अंदर? एक्स, वाई और जेड डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 3 बंदे, ए, बी एंड सी। ये 3 एम्प्लॉय है, वर्कर है। देखो नॉर्मली उन्होंने बोला है कि 48 आवर्स से ज्यादा अगर काम करेगा ना तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, वो भी डबल द रेट। उन्होंने क्या बोला है? ड्यूरिंग ही विल पेज वे ओवर टाइम फॉर एडिशनल एट डबल द नॉर्मल रेट। अगर कोई भी बंदा 48 आवर्स से ऊपर 1 घंटा भी काम करेगा ना तो उसको नॉर्मली 2 रुपए मिल रहा है ना, तो 1 घंटे को उसको 4 रुपए मिलेंगे, डबल द रेट पे आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम निकालते हैं। पहले क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, टाइम टेकन इंटू रेट। तो पहले ए में निकालते हैं, ए ने कितना टाइम लिया। सिंपल सोचना, ए ने टोटली कितना टाइम लिया? 50, 50 घंटे का टाइम दिया, मतलब उसने ओवर टाइम किया ना, 48 आवर्स से ऊपर है ना। ठीक है, तो ओवर टाइम के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाला कर लेते। 48 आवर्स के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपए। ठीक है, 48 आवर्स के लिए उसको 2 रुपए मिलेंगे, वो हम नॉर्मल वेजेस बोलते। बी ने कितना काम किया भाई? 45 आवर्स का ही काम किया उसने। देखो, बी ने कितना काम किया? 45 आवर्स का काम किया, तो उसने तो 48 आवर्स तक तो पहुंचा ही नहीं, तो उसको सिर्फ 45 आवर्स का ही मिलेगा, उसको 2 रुपए। सिंपल है, जितना काम किया उसके ऊपर 2 रुपए मिल जाएंगे। सी ने कितना काम किया? 54 आवर्स का काम किया, मतलब उसको भी ओवर टाइम मिलेगा। उसको 48 आवर्स का 2.25 तो मिलेगा, 48 आवर्स इंटू 2.25। डन है, इतना तो मिलेगा ना उसको, तो ये तो हम लिख देंगे, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल वेज, नॉर्मल वेज इतना मिलेगा उनको। सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते। 48 इंटू 2, तो कितना है? इसको नॉर्मल वेज 96 मिलेगा, सॉरी, इसको मिलेगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 90, एंड इसको मिलेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 2.25, दैट वुड बी 1.108। अब आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का कितना खर्चा? देखो भाई, ए ने टोटल कितना काम किया? 50 घंटे काम किया। हाँ भाई, 50 घंटे में 48 आवर्स तो नॉर्मल वाला है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो 2 घंटे ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम का 2 घंटा मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का कितना रुपए उसको मिलेगा। उन्होंने बोला था डबल द वेज। डबल द वेज मतलब क्या? 1 घंटे में उसको जितना मिल रहा है उसका डबल उसको मिलेगा। तो 1 घंटे में उसको तो 2 रुपए मिल रहे थे ना, तो 2 का डबल 4, मतलब 1 घंटे का अब 4 मिलेगा, तो 4 2 8। डन है। अब दोनों का टोटल करते हैं, टोटल वेज कितना हो जाएगा? 96 प्लस 8, तो 96 प्लस 8 अगर करूँ तो 104।
104 ए का वेज हो जाएगा। बी में निकालते हैं, बी में ओवर टाइम है ही नहीं, उसने ओवर टाइम किया ही नहीं, 48 आवर्स ही काम नहीं किया तो उसने ओवर टाइम कहाँ किया, तो उसको 90 रुपए मिलेंगे। सिंपल है। और सी ने ओवर टाइम किया, 54 आवर्स काम किया था, देखो यहाँ पे टोटल 54 आवर्स काम किया था, उसमें से 48 आवर्स तो उसके नॉर्मल है, मतलब 6 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया, 6 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया। तो 6 घंटे एक्स्ट्रा काम किया मल्टीप्लाई बाय डबल द वेज रेट, 2.25 का वेज रेट था उसका नॉर्मल, तो डबल करेंगे उसका इंटू 2, तो 1 घंटे का अब उसको 4.5 रुपए मिलेगा। 1 घंटे का कितना मिलेगा, 4.5, तो ऐसे 6 घंटे उसने काम किया, तो ओवर टाइम का 4.5 इंटू 6, दैट वुड बी 27 रुपीज का ओवर टाइम। तो 108 प्लस 27, 135। देखो ये तो एक नॉर्मल सा लॉजिक वाला सम था, इसके अंदर कोई एडिशनल आपको फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, कि नॉर्मली उसने ए ने 48 आवर्स काम, 50 घंटे काम किया, तो 48 आवर्स नॉर्मल है और 2 घंटे उसके ओवर टाइम के, ओवर टाइम में डबल वेज रेट है, मतलब नॉर्मली 1 घंटे का जितना मिलता है उससे डबल मिलेगा। डन है, डन। तो आज के लिए इतने 5 सम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशनल सम्स करेंगे और फिर लेबर टर्नओवर रेट भी करेंगे, ठीक है। So, if you find my lecture helpful, please like, share, and subscribe as much as possible. In case if you find any difficulty, please do ask me any question. If you want to ask anything related to study planning के बारे में, you can contact me. Okay, thank you so much. Keep supporting me.